हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर 4 के इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, पूरे इंट्रोडक्शन को, इसके हर एक पहलू को, जिससे इसकी शुरुआत है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियसली जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12, उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर जो 2 चैप्टर थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इन सब सारे चैप्टर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। और इन सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज का भी एक प्लेलिस्ट बना है, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करें और कहें सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे हर एक वीडियो को देखने के लिए। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ हर एक लेक्चर आप इस तरह समझेंगे कि आप किसी भी दूसरे को समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है करंट, मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। पहले यहां पर चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर एक चीज हमारी शुरुआत जो होगी वो ये है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के कितने इफेक्ट होते हैं। तो करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। पहला केमिकल इफेक्ट, ठीक है, केमिकल इफेक्ट। दूसरा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, दूसरा हीटिंग इफेक्ट। और तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जितने भी बेसिक्स हैं इन सब चीज को अभी हम लोग इस लेक्चर में पूरे डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट का क्या मतलब है। तो केमिकल इफेक्ट कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम लोग केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। केमिकल रिएक्शंस में एग्जांपल क्या क्या है। केमिकल रिएक्शन में जैसे कि आप अपने घर में जो ताला लगाते हैं उस ताले का कलर देखें, सिल्वर कलर का होता है। या आपके घर में जो कुंडी होती है गेट लॉक करने वाली, उसे अगर आप देखें तो वो भी सिल्वर कलर की होगी। या आप साइकिल के अगर हैंडल को देखें तो वो भी सिल्वर कलर का होता है। साइकिल के रीम को देखें तो वो भी सिल्वर कलर का होता है। तो मोस्टली जितने भी चीज़ है आपके चारों तरफ वो सिल्वर कलर के मिल जाते हैं। तो सिल्वर कलर के होते हैं, ना कि सिल्वर होते हैं। तो यहाँ पर जो सिल्वर कलर जो चढ़ाया जाता है, जो कलर पेंट किया जाता है सिल्वर कलर का, वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है, जिसमें डिस्प्लेक्शन रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। या फिर ये रिएक्शन पढ़ा होगा हाइड्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हाइड्रोजन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में जो H2O होते हैं उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, जिसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये केमिकल का, इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट है, इस वजह से केमिकल रिएक्शन इससे कराया जाता है। तो ये केमिकल इफेक्ट है, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम एक मेटल के कलर को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, जो हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट भी देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला बेसिक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो आपके घर में फ्यूज लगा होता है बोर्ड में, वो फ्यूज क्या होता है, तो उसमें जो वायर होता है वो वायर एक्चुअली में टीन का यूज करते हैं, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। क्योंकि जब हाई वोल्टेज आएगा, हाई इलेक्ट्रिसिटी जब आपके घर में आने लगेगी तो वो ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे भी वो हेवी करंट पास होगा, और जब हेवी करंट पास होगी तो होगा ये कि वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से वो मेल्ट करके
टूट जाएगा। ट्यूब टूटने से ये होगा कि उसके बीच में ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, और ब्रेकिंग पॉइंट आने की वजह से उससे वो सर्किट पूरे का पूरा जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं जा पाएगी। इस वजह से आपका सारा एप्लीयंसेस जो घर के अंदर आपने लगा रखे वो सारे के सारे बच जाएंगे। तो हीटिंग इफेक्ट में, या फिर दूसरा जो आप देख सकते हैं जो बल्ब होगा, या फिर आयरन, आप आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसमें भी देखें वो इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करती है। उसके बाद अगर आप देखें तो टोस्टर, ठीक है, इंडक्शन, ये सारे के सारे चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारे के सारे चीज़ क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करते हैं। तो इससे प्रीवियस चैप्टर 3 में हम लोगों ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पढ़ा था कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टाइम, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जो तीसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक जो पहलू है वो मुझे समझाना है कि देखिए, हीटिंग केमिकल इफेक्ट भी आप समझ चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट भी आप समझ चुके हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, तो थोड़ा आपका जो सिलेबस है वो मैं थोड़ा एक बार थोड़ा और बता देता हूं कि जो आप चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 5 पढ़ेंगे, तो चैप्टर 4 में भी आप मैग्नेटिज्म ही पढ़ रहे हैं और चैप्टर 5 में भी आप क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म ही पढ़ेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां जो आप सोर्स होगा, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म जो होगा वो एक्चुअली में यहां पर करंट होगी, करंट, और यहां पर जो होगा, ठीक है, वो नेचुरल मैग्नेट होगा, नेचुरल मैग्नेट। बात समझ में आ रही है आपको कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों एक ही जैसा है, दोनों में आप मैग्नेटिज्म को ही स्टडी करने वाले हैं। लेकिन चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म है तो बिकॉज ऑफ करंट, और चैप्टर 5 में आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो बिकॉज ऑफ नेचुरल मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जो आप स्पीकर के पीछे गोल गोल देखते हैं वो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में, और बहुत हद तक एनालॉग है ये दोनों चैप्टर, किसका, जो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़े हैं उन सब चीज़ों से, ठीक है। तो अगर आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो समझिए कि आपने इस पर भी बहुत अच्छे से कमांड करा हुआ है ऑलरेडी। कैसे, जैसे जैसे आप लेक्चर्स देखते जाएंगे आपको, और मैं बताता जाऊंगा कि ये आपने यहाँ पढ़ा था, इसका ये रिजल्ट है, आपने ये यहाँ पढ़ना है और इसका ये रिजल्ट है, दोनों को कंपेयर करके हर एक चीज़, हर एक पहलू को मैं बताता चलूंगा, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म दोनों में ही मैग्नेटिज्म है, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे सोर्स करंट और दूसरा है नेचुरल मैग्नेट। तो सोर्स की बात बाद में करते हैं, पहले हम मैग्नेटिज्म को समझेंगे, व्हाट इज मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट एक्चुअली में एक बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, एक नेचर में एक ऐसा सब्सटेंस होगा, ठीक है। पहले मैग्नेटिज्म को हम नेचुरल मैग्नेट के बेसिस के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि मैग्नेटिज्म एक्चुअली में है क्या, ठीक है, और उसकी सारी चीज़ को, फिर उसके बाद जब आप मैग्नेट समझ जाइएगा तो सोर्स चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैग्नेट एक्चुअली में एक सब्सटेंस है जो नेचर में देखने को मिलता है, और इससे, इस मैग्नेट से होता यह है कि ये अपने चारों तरफ के मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, जैसे आयरन, ये उसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होंगे उन सारी चीज़ को ये अपनी तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट इज दैट थिंग, या हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट इज ए सब्सटेंस, इज ए थिंग विच हैज एबिलिटी टू अट्रैक्ट द अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स विच इज अराउंड दैट वेरी सब्सटेंस, जो उस सब्सटेंस के चारों तरफ है उसे ये अट्रैक्ट करता है। तो ये मैग्नेट है, ठीक है। सिंपल मैग्नेटिक सब्सटेंस को जो अट्रैक्ट करे, हर किसी चीज़ को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, लकड़ी को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, पेपर को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, न पेपर को अट्रैक्ट करेगा। आप कहेंगे, आप इस मार्कर को लेंगे, ये प्लास्टिक है, इसके ऊपर ऐसे रब करेंगे, इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, आप इसे मैग्नेट के नज़दीक ले जाएंगे, ये उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये हो गया, या लकड़ी हो गई, या जो भी चीज़ें हैं, ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल नहीं, ये सिर्फ उन्हें अट्रैक्ट करता है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेट का इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज मैग्नेट, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेट, तो मैग्नेट इज ए सब्सटेंस, मैग्नेट इज द थिंग विच हैज एबिलिटी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये हम लोगों ने मैग्नेट के इंट्रोडक्शन को समझ लिया। तो अब मैग्नेट के पास दो एंड होंगे, ठीक है। मैग्नेट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। मैग्नेट अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नेट एक्चुअली में है क्या है, तो हम कहेंगे कि एग्जाम्पल में बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट क्या होता है, तो ये क्यूबॉइडिकल शेप में होगा,
ठीक है। बार मैग्नेट जो होगा वो क्यूबॉइडिकल शेप में होगा, ठीक है। ये इसका एक हिस्सा नॉर्थ पोल होगा, इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ठीक है। तो जैसे कि चार्ज के पास दो टाइप के चार्ज होते थे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उसी तरह इसके पास भी दो टाइप के पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये एक एग्जांपल है किसका, बार मैग्नेट, मैग्नेट का। बार मैग्नेट इसका नाम है इसे, ठीक है, बार मैग्नेट हो गया। या फिर दूसरा एग्जांपल क्या है, आप देखे होंगे हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है, तो ये इस शेप का होगा, ठीक है। इसमें एक इन नॉर्थ और दूसरा साउथ, हॉर्स शू मैग्नेट। या फिर सर्कुलर मैग्नेट, अगर आप देखें सर्कुलर मैग्नेट जो स्पीकर के पीछे लगा होता है, ये सर्कुलर मैग्नेट, ठीक है। इसका इनर हिस्सा नॉर्थ, आउटर हिस्सा साउथ, या आउटर हिस्सा नॉर्थ, इनर हिस्सा साउथ। तो ये एक मैग्नेट का एग्जांपल है। ये सब नेचुरल है जिनके पास मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये मैग्नेट हो गया, मैग्नेट के एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद देखें तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। जैसे नेचर में तीन फोर्सेस ऐसे हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट है। नॉन कॉन्टैक्ट कहने का मतलब कि बिना कॉन्टैक्ट में आए ये फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसमें मास है और ये जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे आ गया। तो खुद ब खुद नीचे आया, इसका मतलब कि कोई ज़मीन तो ऐसे, ज़मीन में से कोई ऐसी चीज़ ऐसे नहीं है इसको पकड़ के ले गई। इसे मैंने यहाँ रखकर यहाँ छोड़ा तो ये खुद ब खुद क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो खुद ब खुद नीचे आ रहा है मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने चार्ज में पढ़ी थी कि इसे ऐसे रब करके इसे पीसेज ऑफ पेपर के नज़दीक ले जाते हैं तो देखते हैं कि पीसेज ऑफ पेपर जंप करके इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने वो ऐसे लेकर इसे ऐसे रगड़ा नहीं, ठीक है, ऐसे रगड़ा नहीं है, बस इसके नज़दीक ले गए और देखें कि ये अट्रैक्ट होने लगा। तो यहाँ पर भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। और मैग्नेट में भी आपने ये खेल खेला होगा, मैग्नेट लेते हैं और नेल लेते हैं कांटी और उसके नज़दीक ले जाते हैं और ये ऐसे चिपक जाता है। तो यहाँ पर भी कोई कांटेक्ट नहीं। तो बेसिकली ये तीन फोर्स ऐसे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, जो नॉन कांटेक्ट हैं। और जो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं वो एक्चुअली में फील्ड फोर्स होते हैं। तो ये जो मैग्नेट है ये भी अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। में किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लाकर रख देंगे तो वो इसके ऊपर देखेंगे कि वो ये क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ये है, जैसे उसमें चार्ज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चीज यहाँ पर है कि लाइक पोल नॉर्थ को ले जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ब्लैक, तो इसे जब हम ले जाएंगे तो दोनों अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये रिपेल करेगा। जब पलट के लाएंगे नॉर्थ के लिए साउथ लाएंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें यह था कि फील्ड लाइंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जैसे उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, इसमें भी हम लोग उसी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सेम टू सेम आपको बहुत हद तक प्रॉपर्टीज़ भी आपको सेम मिलेगा, क्योंकि ये तीनों नेचर में एक जैसे होते हैं, तीनों फील्ड फोर्स हैं, तीनों फील्ड लगाकर ही काम करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, इन सब को सोर्स लेकर हम लोग मैग्नेटिज्म समझ रहे हैं। मैग्नेटिज्म क्या है, बात समझ में आ रही है कि मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो जिसके पास एबिलिटी है जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके पास भी फील्ड होगा। अब जब ये फील्ड होगा तो ये भी अपने फील्ड, इसके फील्ड में जो भी मैग्नेटिक मटेरियल आएंगे ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो अगर इस बार मैग्नेट को हम ऐसे लटकाएं और इसको डिस्टर्ब कर दें, ऐसे डिस्टर्ब कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये जब रुकेगा, ये मैग्नेट जब रुकेगा तो ऑलवेज आप कहीं भी, आप यहाँ मुजफ्फरपुर में भगवानपुर चौक पर आप काम करें, फिर जाएं पटना, फिर कहीं भी दिल्ली जाएं, ठीक है, दिल्ली गए हम जामिया इस्लामिया में और वहाँ जाकर ओखला के पास और वहाँ जाकर ऐसे कर लें, या फिर मान लीजिए मुंबई गए हाजी अली के पास और वहाँ जाकर हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है एक ही डायरेक्शन में, यहाँ वहाँ हर जगह एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि ये जब रुकेगा तो हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि ये बार मैग्नेट और मैग्नेट को मैग्नेट ही डिस्टर्ब करेगा,
चार्ज को चार्ज ही डिस्टर्ब करेगा। तो जब मैग्नेट को मैग्नेट ही डिस्टर्ब करेगा, इसका मतलब कि सब जगह ये सेम रिजल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब कि अर्थ के पास भी क्या है, मैग्नेटिज्म है। इस वजह से ये हमेशा रुक रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। यहाँ पर भी मेरे बाएं साइड में नॉर्थ है और दाहिने साइड में साउथ है, ठीक है। तो ये जब भी रुकेगा इस तरह से ही रुकेगा, ठीक है। तो एक चीज इससे ये भी पता चला कि अर्थ के पास भी क्या होती है, मैग्नेटिज्म होती है। अर्थ हैज मैग्नेटिज्म, और इसके अलग अलग थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, और सारे थ्योरी में कुछ ना कुछ डाउट होगा तो वो वहाँ की टॉपिक है, ठीक है, कि अर्थ के पास भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है। इसका क्या सबूत है, एक सबूत तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी मटेरियल को, किसी मैग्नेट को या किसी मेटल को आप ज़मीन के अंदर बहुत हद तक आप गाड़ दीजिए एक, और नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, और एक ज़माने बाद उसे निकालिए 25 साल 30 साल बाद, तो उसमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिज्म आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि उसके पास मैग्नेटिज्म है। और बहुत सारी थ्योरीज आपको पढ़ने को मिलेगी चैप्टर 5 में कि मैग्नेटिज्म एक्चुअली में है, अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है तो क्यों है मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैग्नेट का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं अपने डेली लाइफ से कि मैग्नेट क्या क्या है, और अर्थ के पास भी क्या है, मैग्नेटिज्म है। अब एक सवाल ये होता है कि इस मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाए। तो अर्थ को डीमैग्नेटाइज करने के लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर हैमरिंग कर दीजिए, ठीक है, हथौड़ा मार दीजिए, बहुत तेज़ मार के इसे पार्टिकल्स के फॉर्म में कर दीजिए, तो ये बहुत हद तक डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। नहीं तो इसे हाई टेम्परेचर पर डाल दीजिए, ठीक है, इसे गर्म कर दीजिए बहुत हाई टेम्परेचर पर, तब ये अपने मैग्नेटिज्म को क्या करेगा, लॉस कर देगा, ठीक है। तो दो तरीके से आप किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। एक है उसको हैमरिंग करके, और दूसरा उसके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देकर, उसे बहुत ज़्यादा गर्म करके। तो ये सब चीज़ था मैग्नेट से रिलेटेड। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना ये है, जो हमारा चैप्टर 4 है उसमें हम लोग अब कदम रख रहे हैं। यहाँ पर अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरेस्टेड, ठीक है। ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे, हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ये अपने लेबोरेटरी में बैठकर काम कर रहे थे, ठीक है। हम चैप्टर 4 में अब आ रहे हैं, ठीक है, ये सब समझने के बाद। तो ये अपने लेबोरेटरी में बैठे हुए थे और इनके टेबल पर एक कंपास रखा हुआ था, ठीक है। एक कंपास रखा हुआ था, कंपास निडल। अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा तो कंपास से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होंगे। तो उस मैग्नेटिक कंपास को रखा, और वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन बताता है। ज़्यादातर पहले ज़माने में जो शिप जो चलाते थे, जो कैप्टन होते थे, उन लोगों के पास होती थी डायरेक्शन पता करने के लिए। तो वो कंपास रखे हुए थे, और कंपास के बगल से, उसके बगल से एक वायर पास हुआ था। तो उसमें, उस वायर में करंट थी। अब वायर में करंट थी तो उन्होंने नोटिस किया, अब जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ डायरेक्शन किधर है, मुझे पता है। तो उसी तरह उन्हें भी पता था कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किस तरफ है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किस तरफ है ये पता था, तो उन्होंने नोटिस करा कि वो जो एक्चुअली में कंपास है वो नॉर्थ साउथ ना दिखाकर कुछ और डायरेक्शन को नोटिस कर रहा है। तो उनके दिमाग में बात आया और उन्होंने वहाँ से उसे हटाया, दूसरी जगह ले गए तो वो सही हो गया। फिर वहाँ ले जाते थे तो वो सोचने लगे कि एक्चुअली यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर ऐसा कौन सी चीज़ है, क्या बात है यहाँ पर जो डायरेक्शन गलत दिखा रहा है ये कंपास। फिर वो बहुत सारे दिमाग लगाने लगे, सोचने लगे, और फाइनली उन्होंने एक काम ये भी किया कि वहाँ से जो वायर जा रही थी उस वायर से उन्होंने मैग्नेट को हटाया, और फिर है ना वहाँ से उन्होंने वायर को क्लोज, उसमें से करंट को बंद किया तो देखा नॉर्मल हो गया। फिर ऑन किया तो फिर वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब तो उन्होंने ये चीज़ समझा कि इस वायर में जो करंट है उसकी वजह से ये मैग्नेट अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को गलत दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फिर कंप्लीट एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कंप्लीटली एक यहाँ पर बैटरी से एक सर्किट को रखा और यहाँ पर कंपास रख दिया। जैसे ही इसको ऑफ करते थे तो ये नीडल स्ट्रेट हो जाता था, ऑन करते थे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता था। फिर इन्होंने क्या किया, उसके साइन को भी चेंज कर दिया ताकि और श्योरिटी हो जाए। तो जब इन्होंने साइन चेंज कर दिया, मतलब प्लस की तरफ माइनस और माइनस की तरफ प्लस कर बैटरी ऑन किया, तो अब देखा डिफ्लेक्शन इस तरफ है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गए कि मैग्नेट को मैग्नेट ही डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब कि इस वायर में जो करंट है उस करंट के पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट है।
तो इस पूरे चैप्टर में इससे, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है एक्चुअली में, सोर्स यहाँ पर क्या होगा, करंट होगा। तो चैप्टर 4 का यहाँ से स्टार्टिंग है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने समझ लिया कि यस देयर इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड वी विल स्टडी whole the topics, whole the concept about the magnetism due to current in this very chapter. Okay, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।